हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो गाइस, छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत प्यारी न्यूज निकल के आ रही है। और काफी लंबे समय से बच्चों को ये इंतजार भी था इस पर्टिकुलर चीज का, जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जहां पे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके का अगर बात करें तो हर स्टेट का अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, जो अपनी पर्टिकुलर जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए हमेशा रिक्रूट करता है। लास्ट टाइम भी गाइस ये रिक्रूटमेंट आया हुआ था और आप लोगों को पता होगा हमने बहुत अच्छे तरीके से मचाया था। और इस बार गाइस ये वापस से इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड कुछ चीजें पता चलने को मिली हैं और वो पर्टिकुलर चीजें बहुत ही अच्छी हैं। अगर आप उनको जरा देखते हो और उनको अगर समझते हो, शायद हमारे छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट जितने भी होंगे वो शायद बेहतर तरीके से इसको समझ पाए होंगे और कैसे हमको उसको एग्जीक्यूट करना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ये एक पर्टिकुलर बिजली कंपनी होती है हर स्टेट के अंदर, तो जैसे छत्तीसगढ़ का भी है यहाँ पर, राइट। लेकिन अगर हम बात करें तो हर स्टेट के पर्टिकुलर सी और डी, क्लास सी और क्लास डी की जो नियुक्तियां होती हैं, ये जो वैकेंसीज होती हैं, ये उस पर्टिकुलर स्टेट के या तो ट्रिपल एससी के द्वारा निकलती है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकलती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हमेशा से पार्ट रहा है, जहां पर ये पर्टिकुलर वैकेंसीज जो है वो व्यापम के थ्रू भी निकलती है, जिसको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बोला जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन छत्तीसगढ़ में व्यापम ही बोला जाता है। अब अगर हम बात करें तो इस बार कुछ इस तरीके की बातें चल रही हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि पिछले बार इन्होंने अपना खुद का एग्जाम लिया था, इस बार ये व्यापम के द्वारा करवाने की बात चल रही है। और एक पर्टिकुलर पीडीएफ या बोलूंगा मैं एक पर्टिकुलर नोटिस भी आया है। ये नोटिस आपके सामने सर्कुलेट हुआ होगा काफी सारे बच्चों को, जिसके अंदर साफ साफ लिखा है कि इसको पहले न्यूज़पेपर में प्रिंट किया जाए। जहां पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स की, ये एक ही पेज सर्कुलर बाहर निकला है। इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो यहां पर मुझे करीब करीब 344 वैकेंसीज के आसपास देखने को मिल रही हैं। क्लियर। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की, करीब करीब हम बात करते हैं तो 114 वैकेंसीज यहां पर अवेलेबल जो हैं वो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की हैं। क्लियर। और अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की तो 40 वैकेंसीज हैं। अगर मैं बात करूं अनुसूचित जनजाति की तो 46 है और ये करीब करीब 49 वैकेंसीज हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहां पर अच्छी खासी वैकेंसीज उनको देखने को मिल रही हैं। क्लियर। और जो कि एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि काफी टाइम से आया नहीं है और इलेक्शन की भी बात भी, तो करीब करीब 226 के आसपास, माफ कीजिएगा 344 बोला, 226 के आसपास इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल रही हैं। और गाइस बाकी ब्रांचेस में भी मिलेंगी, बट हाँ इलेक्ट्रिकल में ज्यादा ही मिलेंगी देखने को। लेकिन अगर मैं सिविल की बात करूं या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो वहां पे थोड़ी सी कम वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा 80% वैकेंसीज आपको इलेक्ट्रिकल की देखने को मिलेंगी। तो छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट जितने भी हैं वो खुश हो जाइए। अब आती है दूसरा पॉइंट, सर क्या इस वैकेंसी में, जहां तक मुझे लगता है कि विद इन कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसको आपको ऑफिशियली भी मिल जाएगा और मुझे लगता है साल के अंत तक इसका एग्जाम भी हो जाएगा, इतना समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूं। लास्ट टाइम हुआ यह था कि बेसिकली मध्य प्रदेश की भी एक कंपनी है जिसका नाम है एमपीपीजीसीएल, जैसा छत्तीसगढ़ का है मध्य प्रदेश पावर होल्डिंग, मध्य प्रदेश पीजीसीएल यानी कि पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। उस पर्टिकुलर वैकेंसीज को भी बोला गया था कि मध्य प्रदेश के व्यापम के द्वारा कंडक्ट किया जाए, बट व्यापम ने उसको मना कर दिया था। सेम चीज छत्तीसगढ़ में वे भी पॉसिबल है, बट हो भी सकता ना हो। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये व्यापम के थ्रू पेपर होता है तो हो सकता है इसके सिलेबस को भी चेंज कर दिया जाए, क्योंकि जो व्यापम होता है छत्तीसगढ़ का वो एक डिफरेंट पैटर्न पे काम करता है और जो बिजली कंपनियां होती है वो एक डिफरेंट पैटर्न पे काम करती हैं। तो गाइस इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी न्यूज मेरे द्वारा आपको मिलती रहेंगी कि एग्जाम पैटर्न में अगर कुछ बदलाव होता है तो वो भी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे आपके लिए। आपके नोटिफिकेशन के डे के 2 दिन के अंदर अंदर आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होगी और मेरी क्लासेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी एक बेहतरीन तरीके से, राइट। लेकिन इसके पहले आप लोगों को अपनी, है ना, थोड़ी सी क्या बोलना चाहिए, जो खुशी है उसको रोक के रखना पड़ेगा। एक बार ये पूरा ऑफिशियल आ जाए, मजा आ जाएगा भाई सारे के सारे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्लियर। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखते हो, जैसे अगर आप मेरी अभी ये वाली वीडियो देख रहे हो तो इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। क्लियर। और एजेई इलेक्ट्रिकल, एजेई मैकेनिकल, एजेई सिविल, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो टेक्स्ट बुक का एजेई इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन, जो कि बेसिकली लाखों बच्चों ने जिसको आज तक पसंद किया और लाखों बच्चों जिसको पढ़ते हैं, क्लियर, आप इस पर क्लिक करिएगा। एक इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में इसकी प्राइस को बहुत कम कर दिया गया है। लेकिन अगर आप इंजीनियर्स डे के दिन इसको नहीं भी ले पाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर आपको मेरा लाइव बैच भी मिल जाएगा, मेरा रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा। और छत्तीसगढ़ के अंदर अगर मान लीजिए कुछ सिलेबस में चेंज होता है, शायद छत्तीसगढ़ जीके भी अगर पूछ लेगा, तो मैं वादा करता हूं इसके अंदर आपको वो एडअप मिलेगा। आपको उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, छत्तीसगढ़ जीके भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बाकी नॉन टेक्निकल आपका पूरा अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैचेस पूरे अवेलेबल है, सारे इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, चाहे वो नेटवर्क हो, मशीन हो, मेजरमेंट हो, पावर सिस्टम हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो। क्लियर। या फिर अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम, जो कि छत्तीसगढ़ में हमेशा पूछा भी जाता है, कंट्रोल सिस्टम भी हो, सारी चीजें आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स एडअप फॉर्म में मिलेंगे। मेरी पर्सनल मेंटरशिप के साथ साथ निम्बस लर्निंग, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टीट्यूट के बैच कंटेंट टीचर्स
कंटेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट ने डिप्लोमा किया हुआ है और अगर वो हिंदी में पढ़ना चाहता है तो सारी चीजें मिलेंगी। सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा इसकी भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे आ जाएगी। और इसका जो प्राइस है वो 6 मंथ्स के लिए 4619 होता है, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पे कूपन अप्लाई करोगे जिसका नाम है मोहित के, जो कि टेक्स्ट बुक का एकमात्र यूनिवर्सल कूपन कोड है, तो जैसे आप इस पे अप्लाई करोगे तुरंत आपका 4200 का हो जाएगा। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी डेली यूट्यूब क्लासेस शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक होती है। अभी एसएससी जेई पास में है तो एसएससी जेई के लिए चल रही है, पीजीसीआईएल पास में है तो पीजीसीआईएल के लिए चल रही है, और जैसे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपके लिए अवेलेबल हो जाऊंगा इस एग्जाम के लिए भी। तो डेली शाम को 4 बजे से 6 बजे तक यूट्यूब पे मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए दिल खोल के मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।